नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत यूनिट 5 पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स इवैल्यूएशन के अंतर्गत चैप्टर नंबर 16 पाठ्यचर्या पाठ्यवस्तु व पाठ्य पुस्तकें अवधारणा व अंतर संबंध का अध्ययन करेंगे। करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स कॉन्सेप्ट एंड इंटर रिलेशन। पाठ्यचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे विद्यालय भवन, उपकरण, पुस्तकालय की वस्तुएं, पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री का एकमात्र उद्देश्य है पाठ्यचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना। कक्षा की समस्त क्रियाएं, पाठ्य सामग्री, कार्यकलाप व मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया विद्यालयी पाठ्यचर्या के परिणाम स्वरूप ही नियोजित की जाती है। प्रत्येक सभ्य समाज अपनी युवा पीढ़ी के समाजीकरण सोशलाइजेशन हेतु एक निश्चित शैक्षिक प्रोग्राम या कार्यक्रम का नियोजन करता है, प्लानिंग करता है, जिसका क्रियान्वयन विद्यालय के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में किन बातों का समावेश है और इन्हें शैक्षिक व्यवहार व क्रियाओं के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए, इस संबंध में काफ़ी मतभेद हैं। बहुत पहले अरस्तु ने कहा था कि जो स्थितियां हैं मानव समाज इनके प्रति ना तो एक मत है और ना शिक्षण के लिए अपनाए जाने वाले साधनों के प्रति। वर्तमान समय में भी एक मतभेद विद्यमान है कि पाठ्यचर्या में क्या समाहित किया जाए, इसे कैसे संगठित क्रमबद्ध करके पढ़ाया जाए। इस मतभेद के कारण ही पाठ्यचर्या की संकल्पना और इसके विपरीत विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक रूपता नहीं आ सकती है। पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। सामान्य रूप से इसका आशय है विद्यालय में अध्यापन के लिए निर्दिष्ट पाठ्यक्रम व अन्य संबंधित सामग्री, विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री, किसी विद्यालय में निर्दिष्ट विषय का पाठ्यक्रम, विद्यालय में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले नियोजन या नियोजित अधिगम अनुभवों को सम्मिलित रूप। परंतु पाठ्यचर्या के स्वरूप का निर्धारण इनमें से किसी एक के द्वारा संभव नहीं। यह हमारी मान्यता रही है कि परिभाषाएं शिक्षा या एजुकेशन की प्रमुख संकल्पना को पूर्णतया समझने में प्रायः सहायक नहीं होती। व्यक्ति के समाजीकरण या सोशलाइजेशन में विद्यालय की भूमिका, विद्यार्थी की प्रकृति और उसके विकास एवं ज्ञान के स्वरूप के प्रति हमारी सेवा में इतनी विविधता है कि पाठ्यचर्या को परिभाषित करना मुश्किल हो गया है। परंतु फिर भी पाठ्यचर्या की कुछ प्रचलित परिभाषाओं पर ध्यान देने में पाठ्यचर्या की संकल्पना की जा सकती है।
पाठ्यचर्या निर्दिष्ट अधिगम अनुभवों के परिणामों की क्रमिक व्यवस्था है। जॉनसन 1967 इस परिभाषा के अनुसार पाठ्यचर्या में अधिगम के परिणाम अधिक महत्वपूर्ण हैं, ना कि अधिगम के अनुभव। ये परिणाम उद्देश्यों से संबंधित हैं। पाठ्यचर्या एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा किसी शैक्षिक संकल्पना के आवश्यक सिद्धांतों व लक्षणों को इस प्रकार संप्रेषित किया जाता है कि उनकी उपयुक्त समालोचना करते हुए उन्हें प्रभावशाली ढंग से कार्य रूप में परिणत किया जाए। लॉरेंस स्टेन हाउस 1975 यहाँ पाठ्यचर्या को संप्रेषण या कम्युनिकेशन हेतु एक प्रयास अथवा क्रियाकलाप के रूप में देखा गया है। पाठ्यचर्या किसी शैक्षिक प्रस्ताव का रूपांकन और क्रियान्वयन है जिसका शिक्षण और अधिगम किसी विद्यालय या संस्था में किया जा सके और जिसके लिए वह संस्था इन स्तरों तार्किकता, क्रियान्वयन एवं प्रभाव की दृष्टि से उत्तरदायी भी हो। पाठ्यचर्या औपचारिक शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रयासों का संगठित रूप है। पाठ्यचर्या उन सभी अनुभवों का संकलन है जो किसी एक अध्येता की शिक्षा के कार्यक्रम में निहित होते हैं और उनका प्रयोजन व्यापक लक्ष्यों और उनसे उन संबंधित उन विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है जिनका नियोजन भूत और वर्तमान व्यावसायिक व्यवहारों के सिद्धांत व शोध संबंधी ढांचे के रूप में किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या नियोजित अधिगम अनुभवों की सूची होती है जिन्हें विद्यालय के निर्देशन के अंतर्गत दिया जाता है। पाठ्यचर्या उन अनुभवों की रूपरेखा होती है जो विद्यार्थियों के लिए नियोजित की जाती है। इस प्रकार पाठ्यचर्या विद्यालय के निर्देशन में विद्यार्थियों के लिए नियोजित अनुभवों का ब्लूप्रिंट है। पाठ्यचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है। इसमें निहित क्रियाओं को आवश्यकतापूर्ण एकाएक विकसित नहीं किया जा सकता। पाठ्यचर्या के 4 आधार होते हैं: सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्रदत्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप और ज्ञान व संज्ञान का स्वरूप। इस प्रकार पाठ्यचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित होती है। किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए कक्षा 8 की बालिकाओं के लिए विकसित पाठ्यचर्या इसी कक्षा के लड़कों के लिए पूर्णतया निरर्थक भी हो सकती है। पाठ्यचर्या के लक्ष्य, प्रयोजन उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होते हैं। ये उद्देश्य ही साध्य हैं और स्वीकृत पाठ्यचर्या या करिकुलम इन्हें प्राप्त करने का साधन है। पाठ्यचर्या या करिकुलम अध्यापक के अनुदेशन की नियोजित करने में सहायता करती है या सहायक होती हैं। बाल विकास की गहरी समझ और बच्चों द्वारा विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता की जानकारी से अध्यापक पाठ्यचर्या में निर्दिष्ट अधिगम अणु का भी नियोजन या प्लानिंग कर सकता है। जानकारी से अध्यापक पाठ्यचर्या में निर्दिष्ट अधिगम अणु का नियोजन करता है और अधिगम अणु भी गुणवत्ता सार्थकता ही पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन के प्रभाव का निर्धारण करती है।
अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का नियोजन करता है। फिर भी अधिगम अनुभवों व अपनी सहभागिता के स्तर और गुणवत्ता के कारण उनमें भिन्नता दिखाई देती है। उनमें व्यक्तिगत भेद और सामाजिक पृष्ठभूमि की विभिन्नता इस प्रकार के परिणाम के लिए उत्तरदायी है। यही कारण है कि एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठ्यचर्या उसी कक्षा के अन्य भागों की पाठ्यचर्या की अपेक्षा भिन्न होती है। प्रत्येक अध्येता की अपनी वास्तविकता पाठ्यचर्या या करिकुलम के अस्तित्व के परिणाम स्वरूप निर्दिष्ट पाठ्यचर्या व क्रियान्वित पाठ्यचर्या के बीच पाए जाने वाले अंतर के कारण अध्यापक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे कक्षा या क्लास में न केवल लचीली व्यवस्था, फ्लेक्सिबल व्यवस्था या दान करनी होती है, वरन अधिगम या लर्निंग के सार्थक विकल्प खोजने पड़ते हैं। तो ये था पाठ्यचर्या, पाठ्यवस्तु व पाठ्यपुस्तकें, अवधारणा व अंतर संबंध। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पाठ्यवस्तु का क्या अर्थ है, उससे संबंधित क्या परिभाषाएं हैं। धन्यवाद।